मेरा हर समय ये सोच होता है और हर समय ये सोचता रहता हूँ कि मेरा टक्कर का कोई कलाकार है तो ये की है, बाकी और गाने वालों को कोई गाने वाला नहीं समझा। नोक नहीं तो शर्मंदानी, शर्मंदानी तो नोक नहीं, और नोक से हटके तो जिसकी कथा फाट से फट जा रही है। कौन से महाभारत में लिखा है कि दुर्योधन जलपान सरोवर में नंगा होकर के कूदा है? मैं देखना चाहता हूँ कौन सा महाभारत में लिखा जिसको संजय नहीं मिला, कौन सा महाभारत में लिखा जिसको उसे जाते हैं और अपनी अपनी जगह सबकी कविताएं और सबका गाना बहुत अच्छा है। पैसा देखे सबके बात से नाराज तो है ना और खैर ही तक थी मालगा माला थे 200 थे मर जाओगे तो मैं दो हो जाएगी। तू मरियो ना अरे तक ठीक है तो आसे पासे गाना बजाना बंद हो जाएगा। और सुन मेरी बात, ये भी तुमने महाभारत के अंदर पढ़ा है क्या या तेरे गुरु से सुना है कि खूना को नालो भरे कैसी की सामदारी हो है? सुनिए बहरा था क्या गुरु जी? बहरा था, बैठा हुआ देखा था क्या? तो इसे मैं जो महाभारत जिस छापा से गा रहा, अगर इसी के अंदर कुरुक्षेत्र मैदान के अंदर अगर संजय आया हुआ मिल जाए तो मुझे भी तैयारी से रिटायर की और तुम्हें साथ ही रिटायर हो और तू तो भाई कोना भी हो क्योंकि तू तो आर पार को गवैया है। तुम तो कोई गवैया, तुम तो कोई समझेगा ना खेने गवैया, हम तो गवैया बड़ा गवैया खाना मारने में ना हुए कि सतुनु भी सही कोई ना आया है लाश को लेकर के। अरे अन्याय कर रहे थे यार, अरे अन्याय कर रहा तो दिल्ली के माए अपना पशु कटे से जो पक्का जो को पोजीशन में उड़ा चाहिए तो गंगा मोरा तक नाला खून को पहुंचे। अरे मैंने खाका खून, अरे पागलो आया आया का बाण था जान के कने कई आदमी को तो कुरुक्षेत्र में खून को टोपो कौन पड़ो। कई कई तो ऐसा आदमी मारा गया था जिनका एक टोपा भी खून का कुरुक्षेत्र मैदान में नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। इनको क्या पता खड़ा साल कायदे से बहुत बढ़िया, ये बढ़िया शब्द और ज्ञान की बात आनी थी। पहला कि आप भक्तन से गाते हो, अरे गाने वाला में दम होनी चाहिए जो सभा को रिझाना, सभा का मन बहलाना और सभा का आशीर्वाद लेना, ये हर आदमी का बस की बात। बहुत बड़े विद्वान बैठे हैं, मैं क्या बात से जो मेरे मन की बात वो कहती, मैंने कहता मैं दुर्बुद्धि हूँ, मुझे बुद्धि नहीं है। बच्चों महाभारत में लिखा है कि अर्जुन ने हाथ नहीं मारी, पांचों पांडु जाकर के दे पान का चौथ का घेरा लगाते हैं, उसी टेम में भगवान श्री कृष्ण का सदा सदा के लिए भय दुर्योधन और भीम में रही है। भीम खड़ा होकर के कड़वा बोल सुनाएगा, दुर्योधन क्षत्रिय है काय नहीं है, वो हाथ सुन करके जल से बाहर आएगा और फिर आपसे मिलू तो तैयार। भीम खड़ा होता, भीम हाथ मारता है, जैसे देवी आपने बताया उसी प्रकार से सत को नहीं सत करना चाहिए क्योंकि वो गाने वाला थोड़ी तो सत को ना सकता। भीम ने हाथ मारी है कि हे बरस के दाग लगा करके कायल होकर जल में छूट करके बैठ गया है, मार करके गदा जल को फाड़ करके नीचे आऊंगा और दुर्योधन पापी तुझे केस पकड़ करके जल से बाहर ले आऊंगा। भीम खड़ा होता, भीम हाथ मारता है, जैसे देवी आपने बताया उसी प्रकार से सत को नहीं सत करना चाहिए क्योंकि वो गाने वाला थोड़ी तो सत को ना सकता। भीम ने हाथ मारी है कि हे बरस के दाग लगा करके कायल होकर जल में छूट करके बैठ गया है, मार करके गदा जल को फाड़ करके नीचे आऊंगा और दुर्योधन पापी तुझे केस पकड़ करके जल से बाहर ले आऊंगा। लिखा हुआ है, आप विद्वान हो, किसी महाभारत को देखो तो देखना। भीम ने यह कहा कि गदा मार करके जल को फाड़ करके और तेरा केस पकड़ करके जल से बाहर ले।
ये तीसरी हार जब भीम ने मारी और छत्री था दुर्योधन, एकदम से घंटे बैठा हुआ चलने लगा और देवी आगे फिरी तो देवी के भी धक्का मारा। एक माँ बाप तो ये भी कहता है कि लात मार करके तुरंत पानी से बाहर आओ, पांचों पांडवों में आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं। उसी टाइम में धर्मपुत्र ने कहा कि तेरे साथ युद्ध करेंगे, धर्म के युद्ध, अधर्म का युद्ध नहीं। तुम एक और हम 5 भाई हैं, आओ दुर्योधन प्रेम से युद्ध करेंगे। आप हमारे वहां से जो अच्छे 2 योद्धा लगे, तू एक हम 5-6 योद्धा हो गए, हमारा वहां से जो भी तगड़ा 2 योद्धा लगे वह तू ले ले, बाकी मेरे को छोड़ दे, फिर अपन मिलकर के युद्ध करेंगे। भगवान श्री कृष्ण मन में विचार करो, करी कराई खेती माल सारी माल पानी। जय दुर्योधन ने भीम और अर्जुन को मांग लिया तो धर्मपुत्र के पास कौन सा योद्धा लड़ने के लिए बाकी बचा। भगवान कहते हैं कि सुनो धर्मपुत्र, ये दुर्योधन तू एक है और 5 पांडव 5 है, ये 5 तेरे साथ युद्ध नहीं करेंगे। इस बात का फैसला मैं करता हूं कि गदा युद्ध में तू भी निपुण है और गदा युद्ध में भीम भी निपुण है। भीम की हार होगी, 5 पांडवों की हार होगी और तेरी हार होगी तो कैरों की हार मानी जाएगी। इस बात को निर्णय करके कुरुक्षेत्र मैदान में आते हैं। जब बलराम भगवान श्री कृष्ण का भाई 17 दिन का धाम करके उन्होंने मन में विचार करो कि मैं तो कहीं सका भी पक्ष में खुल जाऊं या युद्ध समाप्त तो हो जाना, स्नान करके वापस अंतिम युद्ध अपना चेला दुर्योधन का देखने के लिए बलराम उसी मैदान में पधारता है ऋषियों के साथ, जहां पर भीम और